सुरेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सुनीता के साथ एक गांव में रहता था। वे दोनों एक किराए के घर में रहते थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे। सुरेश स्टेशन पर चाय का स्टॉल लगाया करता था। इससे ही उनके घर का गुजारा होता था। मगर जब से लॉकडाउन लगा, तब से स्टेशन पर आने वाले लोगों की भीड़ कम हो गई। तब से मानो उनके पास खाने तक के भी पैसे नहीं होते थे। सुनो जी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बस खाली चावल ही बचे हैं। अब तो हमें खाली चावल खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा। क्या करें भाग्यवान, ऐसे बुरे दिन किसी को ना आए। मगर चिंता मत करो, ऊपर वाला एक न एक दिन जरूर सब ठीक कर देगा। आपके भगवान को ठीक करना होता तो अब तक कर देते। इस लॉकडाउन में तो हमारे जैसे गरीबों का बुरा हाल हो गया है। अमीरों का क्या है, वे तो और अमीर होते जा रहे हैं। ऐसे में पिस्ता तो गरीब ही है। पता नहीं कब हम भी अच्छा जीवन बिता पाएंगे। सुनीता को भगवान पर विश्वास तो था, मगर ऐसे बुरे हालात में उसका भी भगवान पर से विश्वास उठ गया था। उनका मकान मालिक थोड़ा घमंडी किस्म का आदमी था। वे बहुत अमीर था। उसने अपने कई सारे घर किराए पर दे रखे थे। अगर उसे कोई टाइम पर पैसे नहीं देता था, तो वह बिना कुछ सोचे समझे उन्हें घर से निकाल देता था। हर महीने की 1 तारीख को मकान मालिक पैसे लेने सुरेश के घर आ जाया करता था। अरे सुरेश, बाहर आ। सुरेश अपने घर में लेटा हुआ था, तभी उसकी पत्नी उसे कहती है, सुनो जी, बाहर मकान मालिक आया है। ठीक है सुनीता, मैं देखता हूँ। इतना टाइम कैसे लगा दिया दरवाजा खोलने में? घोड़े बेचकर सो रहा था क्या? ये बता, तुझे इस महीने का भी पैसा देना है या नहीं? मुझे मेरे 2 महीने का किराया चाहिए। भाई साहब, मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। तेरा हर बार का यही ड्रामा रहता है। चल ठीक है, मैं तुझे आखिरी 2 दिन का समय देता हूँ। अगर तूने मेरे 2 महीने के पैसे नहीं दिए तो याद रखना, मैं तुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। फिर मैं तेरा कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा। बस ये कहते ही मकान मालिक वहां से चला जाता है। ये सुनकर सुनीता भी बहुत घबरा जाती है। सुनो जी, अब हम क्या करेंगे? इतनी जल्दी तो हमें कहीं से पैसे नहीं मिलेंगे। अगर हम पैसों का इंतजाम ना कर पाए तो वो कहीं हमें घर से बाहर ना निकाल दे। नहीं नहीं सुनीता, ऐसा मत बोलो। भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देगा। मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर लूंगा। सुरेश सुनीता को कह तो देता है कि वे पैसे का इंतजाम कर लेगा, मगर सुरेश तब से इसी चिंता में लगा रहा कि वह पैसे का इंतजाम कहां से करेगा। सुरेश जिससे भी मदद लेने जाता, लोग एक ही जवाब देते थे। अरे सुरेश भाई, तुम्हें पता तो है लॉकडाउन में पैसों की कितनी तंगी है। हमें तो खुद ही खाने के लाले हो रहे हैं, तो हम आपको पैसे कैसे दे पाएंगे? अब क्या होगा, मुझे तो किसी से पैसे भी नहीं मिल पाए। अब तो बस एक ही रास्ता है कि मैं मकान मालिक से माफी मांगकर थोड़े और दिन की मोहलत ले लूं। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और मकान मालिक अपने पैसे लेने सुरेश के घर आ जाता है। बाहर निकल सुरेश, अंदर कहाँ दुबक्कर बैठा है? मकान मालिक की आवाज सुनकर सुरेश घबराता हुआ दरवाजा खोलता है। उसके पास पैसे नहीं थे। वह ये बात मकान मालिक को बता देता है। मकान मालिक इतना सुनते ही अपने लोगों से कहने लगता है, भाइयों चलो, इनका एक एक करके सारा सामान बाहर फेंक दो। मकान मालिक की बात सुनते ही वे लोग उनके घर में से सामान बाहर फेंकने लगते हैं। भाई साहब, ऐसा मत कीजिए, हम कहाँ जाएंगे? आपको पता तो है लॉकडाउन में कितना बुरा हाल है। लोग बहुत ही कम आते हैं, इसलिए मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया। आप हमें थोड़े और दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। अब मैं तेरी एक बात भी नहीं सुनूंगा। मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये तेरा आखिरी मौका है। अब मेरी बला से तू भी कहीं जा। मकान मालिक ने सुरेश की एक ना सुनी। सुरेश और सुनीता घर से बेघर हो गए। अपना गिना चुना सामान उठाए
उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे कहां जाएं। अब हम कहां जाएंगे जी? सुरेश के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह खामोश हो जाता है। आखिर में सुरेश ने स्टेशन पर ही रहने का सोचा, मगर जब वह स्टेशन पर रहने लगे तो पुलिस वालों ने उन्हें वहां से भी हटा दिया। चलो, अपना सारा सामान हटाओ यहाँ से, स्टेशन पर ये अलाउ नहीं है। साहब, मैं यहीं पर चाय भी बेचता हूँ। हमें हमारे मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। हम बस यहाँ थोड़े दिन रहेंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे। पुलिस वाले ने भी उनकी एक ना सुनी। उन दोनों की किस्मत इतनी बुरी चल रही थी कि उन्हें वहां भी रहने की जगह नहीं मिली। इधर उधर भटकते हुए स्टेशन से थोड़ी दूर सुरेश को गरीब लोगों के टेंट लगे हुए दिखे, तो उसे मजबूरन वहीं टेंट लगाकर रहना पड़ा। हे भगवान, आपने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया? पहले ही हमारी जिंदगी इतनी खराब चल रही थी, ऊपर से अब तो सर पर से छत भी नहीं रही। हमारी मदद कीजिए भगवान। एक दिन सुरेश के स्टॉल पर एक कार आकर रुकती है। उसमें से एक अमीर आदमी बाहर निकलता है। वह सुरेश का दोस्त था, जिसका नाम मुकेश था। मुकेश भी सुरेश की ही तरह चाय का स्टॉल लगाता था। वो उसका बहुत खास दोस्त था। पैसों की तंगी की वजह से वो गांव छोड़कर चला गया था। उसे देखकर सुरेश बहुत चौंक जाता है। अरे भाई, बड़े सालों बाद दिखा है। तू तो बहुत बड़ा सेठ बन गया। और बता, कैसा है? मैं अच्छा हूँ भाई, बस मैं यहीं पास से गुजर रहा था तो तुझे देखा, इसलिए तेरे से मिलने आ गया। तू बता भाई, कैसा है? बस क्या बताऊं भाई, इस लॉकडाउन ने तो बहुत बुरा हाल कर दिया है। अगर मगर ये सब छोड़, ये तो बता कि तू इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गया? मैं यहाँ से चले जाने के बाद शहर चला गया था। शहर में मुझे एक आदमी मिला जिसने मुझे लॉटरी का टिकट दिया और मेरी किस्मत चमक गई। मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई और इस तरह से मैं अमीर बन गया। क्यों ना भाई, तू भी अपनी किस्मत आजमा ले। एक लॉटरी का टिकट खरीद ले, क्या पता तू भी अमीर बन जाए। नहीं भाई, मुझे ये सब बातों पर विश्वास नहीं है। ये तो बस लोगों से पैसे ऐंठने की साजिश होती है। चल ठीक है, तेरी जैसी मर्जी, मगर तेरा मन हो तो मेरे पास आ जाना। मैं यहीं पास में थोड़े दिन के लिए रहने आया हूँ। मैं तुझे लॉटरी का टिकट दिला दूंगा। अच्छा, पर चल अपने हाथ की चाय तो पिला दे। तेरे साथ बैठे चाय पिए हुए बड़े दिन हो गए। मुकेश फिर वहां से चाय पीकर चला जाता है। उस दिन पूरी रात सुरेश को नींद नहीं आई। वो रात भर यही सोचता रहा कि उसे लॉटरी की टिकट लेनी चाहिए या नहीं। चलो, मैं एक बार अपनी किस्मत आजमा ही लेता हूँ। वैसे भी कौन सा मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है। सुरेश अगले दिन अपने दोस्त मुकेश के पास जाता है और उससे कहता है, मुकेश भाई, आप कल मुझे लॉटरी के बारे में बता रहे थे ना? मैंने कल पूरी रात सोचा और इस नतीजे पर आया कि मुझे लॉटरी का टिकट ले लेना चाहिए। मुझे यकीन था भाई, तू जरूर आएगा और तूने बिल्कुल सही सोचा। तभी सुरेश मुकेश के साथ लॉटरी की टिकट खरीदने चला जाता है। बता भाई, तुझे कौन से नंबर की लॉटरी चाहिए? मुकेश थोड़ा सोचने के बाद जवाब देता है, मुझे 7 नंबर की लॉटरी दिला दे। पर भाई, तूने 7 नंबर ही क्यों चुना? क्योंकि 7 तारीख को ही सुनीता का जन्मदिन आता है और वही मेरी किस्मत है। मुकेश फिर 7 नंबर की लॉटरी का टिकट ले लेता है और सुरेश को दे देता है। ले भाई, ये लॉटरी का टिकट ले। इसका परिणाम 2 दिन बाद अखबार में आएगा, तब तुझे पता चल जाएगा कि तेरी किस्मत चमकी है या नहीं। सुरेश लॉटरी का टिकट अपने दोस्त से ले लेता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। लॉटरी के परिणाम का दिन आ जाता है। सुरेश लॉटरी की टिकट का परिणाम देखने के लिए अखबार खरीदता है। उसे देखकर अखबार वाला उससे पूछता है, अरे सुरेश भाई, आप कब से अखबार पढ़ना चालू किए हो? आज से ही भाई, पर तू अखबार तो दे। ठीक है, मैं अभी देता हूँ। लगता है थोड़ा जल्दी में हो। अखबार वाला जैसे ही सुरेश को अखबार देता है, सुरेश अपनी लॉटरी का नंबर अखबार के नंबर से मिलाने लगता है। नंबर मिलाते ही वो खुशी से झूम उठता है, क्योंकि उसका नंबर 1 करोड़ की लॉटरी के नंबर से मिल गया था। अरे, ये तो मेरी टिकट के नंबर से मिल रहा है।
मैं तो सही में करोड़पति बन गया। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश दौड़ा दौड़ा सुनीता के पास जाता है। ये बात वो सुनीता को बताता है। ये सुनकर तो मानो सुनीता का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। क्या तुम सच बोल रहे हो? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ सुनीता, मुझे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, मगर ये सच है। मैंने तुमसे कहा था ना, भगवान हमारी एक न एक दिन जरूर सुनेंगे। भगवान ने फरिश्ते के रूप में मुकेश को भेजा था, उसी की वजह से मैंने लॉटरी खरीदी थी। आपने बिल्कुल सही कहा था, भगवान ने हमारी सुन ली। बस फिर क्या, सुरेश अपनी जीती हुई रकम से एक कपड़ों की फैक्ट्री खोल लेता है। वे अब एक बड़े से आलीशान बंगले में रहने लगते हैं। उसकी फैक्ट्री में बहुत से लोग काम करते थे। वे रोज गरीबों में खाना बांटता और उनकी मदद भी करता। बेटा, तुम्हें भगवान खुश रखे। इस तरह उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। तो देखा आपने, अगर हम अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो एक ना एक दिन हमारी किस्मत भी जरूर चमकेगी, जैसे सुरेश की चमक गई।